सच में इससे ज्यादा बेहुदा, घटिया और बेसुरा गाना मैंने आज तक नहीं सुना। म्यूजिक इनकी साधना होगी, लेकिन ये म्यूजिक के सबसे बड़े दुश्मन है। आपको शर्म नहीं आती अपने आप को सिंगर कहते हुए? ओ मैडम, माइंड योर लैंग्वेज। हमारे भैया ने कैसा भी गाया हो, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इनकी इंसल्ट करें। बिल्कुल। और सुनिए, आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलेंगे ना तो देख लीजिएगा, दंगल कर देंगे। वाह, ये लोग टैलेंटलेस ही नहीं, बदतमीज और लड़ाकू है। अरे सुनंदा जी कैसी बातें कर रही हैं? समधन जी है ना, उनके मेहमान हैं, वो संभाल लेंगी। इट्स ओके मॉम, सर्कस समझ के एंजॉय करते हैं। वैसे भी ये लोग जोकर से कम नहीं, राइट? शट अप। माँ ने तुम्हें बात करने की तमीज नहीं सिखाई? और आप होती कौन है हमारे होने वाले समधियों की ऐसे इंसल्ट करने वाली? एक्सक्यूज मी, ये लोग अपनी इंसल्ट खुद करवा रहे हैं। ऐसी घटिया परफॉर्मेंस देखकर किसी को भी गुस्सा आएगा। माया, तुम्हारे हस्बैंड तो बड़े प्राउडली कह रहे थे कि हमने अपनी बेटी के लिए बड़ी ही इंडियन संस्कारों वाली फैमिली ढूंढी है। ये है इनके संस्कार, सबके सामने अपना तमाशा बनाना। बड़े भैया, हम कह देते इस औरत की ना हम चटनी बना देंगे। बिल्कुल, गोली अच्छा सा तबला बजाना एक बदतमीज महिला का। सुनंदा जी कैसी बातें कर रहे हैं? समधन जी है ना हमारा पक्ष लेने के लिए। देखा, आप लोगों की वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। भाभी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं, इनकी तो कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो मेरी है कि मैंने इन मिडिल क्लास लोगों को इस हाई-फाई पार्टी में बुलाया। अरे 3-4 घंटों के लिए सिविलाइज बिहेव नहीं कर सकते थे आप लोग? अनपढ़ गवार। इनफ। क्या समझती हैं आप अपने आप को? किसने हक दिया आपको या अपने इन फ्रेंड्स को मेरे फैमिली के साथ मिसबिहेव करने का? मेरे पापा की इंसल्ट करने का? टेल मी। मुझ पर भड़कने के पहले अपने पापा को रोका होता। बस मौका मिला तो शुरू हो गए। अरे मुझे जेन्युइनली लगा था कि ये अच्छा गाते हैं। अगर गाना गाने नहीं आता तो मना कर देते। अपने साथ साथ हम दोनों के फैमिलीज की इतनी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? अन्नू, बेटा गलती हमारी है, हम ही ज्यादा जोश में आ गए थे। आज तो तुमने हद कर दी चंद्रू, सारे परिवार का सर शर्म से झुक गया है। अरे कम से कम अपनी नहीं, हमारी फैमिली की तो इज्जत के बारे में सोचा होता। क्या सोचेंगे हमारे मेहमान कि गुनगुन किस सर्कस में शादी कर रही है? मॉम! बस कीजिए, तुम बस करो गुनगुन। हर बात पे अपने इन-लॉज की साइड लेना बंद करो।
अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये लोग कैसे हैं? मैं तो इनकी मिडिल क्लास देख के तारीफ कर रही थी। अरे इन लोगों का तो कोई क्लास ही नहीं है, थर्ड क्लास है ये लोग। देखिए बहन जी, आप शांत हो जाइए, जाने दीजिए ना बात को, मट्टी डालिए ना। इन सब के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी माय फुट। क्या करूं मैं आपकी माफी का? हाँ, अचार बना के रखूं या फिर पापड़ बना के छत पे सुखाऊं? आई एम श्योर आपको ना अचार डालना आता है ना पापड़ सुखाना आता है, क्योंकि ये सारे मेहनती लोगों के काम है और मेहनत आप जैसे सो कॉल्ड एलीट लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं की। ओ प्लीज, तुम्हारे ये अपना हम मिडिल क्लास लोग कितने मेहनती है ना, ये कार्ड यहाँ पर मत प्ले करो। तुम लोगों की नहीं होगी, लेकिन हमारी इज्जत है, सोशल स्टेटस है। डू यू नो कि आप लोगों की वजह से मेरी आज कितनी इंसल्ट हुई? लेकिन आप लोगों को पता ही कैसे होगा? जिसकी इज्जत ही नहीं है उन्हें क्या समझ में आएगा कि बेइज्जती क्या होती है? लेकिन मैं किसे समझा रही हूँ? हाँ, ये अनपढ़ गवार हाउसवाइफ जिसकी पूरी जिंदगी किचन में खाना बनाने में निकल गई। अनु, नहीं अनु। और इतना ही नहीं, इस फैमिली की हर औरत की दुनिया सिर्फ किचन तक सीमित है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जाइए फूड काउंटर में जाके देखिए, बेटे की माँ और चाची खाना बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग यही कर सकते हैं। इनफ आंटी, अब बिना बात के बात को बढ़ा रहे हैं। शट अप। ये दोनों समझियों के बीच की बात है, तुम होती कौन हो बीच में बात करने वाली? और आप कौन होती है मेरी बड़ी माँ से ऐसे बात करने वाली? जाने दे बेटा, पहले बहुत तमाशा हो चुका है, अब और तमाशा नहीं चाहिए। चल घर चलते, चल। Oh my God, माया, कैसे झेल लेती हो तुम ऐसे लोगों को? ओके, टेल मी, तुम ये चाहती हो कि आगे जाके गुंजन भी ऐसी मिडिल क्लास भेंजी बन के रह जाए? आपको मेरा नाम भी ठीक से नहीं पता और आप मेरे फ्यूचर के लिए कंसर्न दिखा रही हो। बेबी, शट अप एंड गेट आउट ऑफ माय पार्टी। गुनगुन, तुम मेरी फ्रेंड की इंसल्ट कर रही हो। आप जो इतनी देर से मेरी होने वाली फैमिली की इंसल्ट किए जा रहे हो, उसका क्या? गुनगुन सही कह रही है, आप अभी भी लोगों की नहीं उनके बैंक बैलेंस की इज्जत करती है। लुक हु इज टॉकिंग, जो एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए अपनी इकलौती बेटी को छोड़कर मायके में आ बैठी है। ओह, ये वही लेडी है ना जिसके बारे में तुम बात किया करती थी? That selfish mother जिसने अपनी इकलौती बेटी को अबैंडन कर दिया था? हाँ, यही है वो औरत। और वो रही इसकी बेटी। क्यों आकृति, क्या मैंने सच नहीं कहा? इनफ! मेरी बुआ को ब्लेम कर रही हो आप, जब आप खुद इतनी सेल्फिश हो। आपने भी अपनी बेटी को छोड़ा था यूएस जाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। तो मैंने अपना करियर किस लिए बनाया? हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए, तुम्हारे खुशी के लिए। मैं ऐसे लोगों को अपना समधी भी बनाने के लिए रेडी थी। अरे ये लोग तो हमारे साथ उठने बैठने के लायक भी नहीं है। देखा ना, इन लोगों की वजह से आज हमें कितना एम्बैरस होना पड़ा। जस्ट इमेजिन, लाइफ में ऐसे कितनी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स फेस करनी पड़ेंगी हमें। अब अचानक से ना मेरी मॉम नहीं, डॉक्टर माया साउंड कर रही हो। मुझे तो लगा था आप जेन्युइनली बदल गई हो, पर नहीं। अब तो लग रहा है कि आप
नाटक कर रही थी, दिखावा कर रही थी। हाँ, दिखावा था। इन लोगों के साथ मेरा स्वीट बिहेवियर एक नाटक था। लेकिन जो भी मैंने तुमसे कहा, वो प्यार, वो कंसर्न, वो माफी, वो आंसू, वो दिखावा नहीं था। लेकिन जो मैंने आज कहा, वो मेरे दिल में पहले से था। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं चुप थी। आज जब बात मेरी इज्जत पे आई है, तो मुझे बोलना पड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मुझे ये लोग पसंद नहीं है, तो मैंने अपनी बेटी का रिश्ता इनके घर पर क्यों किया? गुनगुन का रिश्ता मैंने नहीं, इसके डैड ने तय किया था, वो भी मेरे जानकारी के बाहर और गुनगुन की मर्जी के खिलाफ। मॉम! स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन फिर सबको सच बताओ कि ये शादी तुम्हारे मर्जी के खिलाफ हो रही है। बताओ कि रिद्धेश और गरिमा तुम्हें इस नर्क में ढकेल रहे हैं। एक बार, सिर्फ एक बार साबित करो कि तुम मेरी बेटी हो। ऐसे फैमिली में शादी करने का फैसला तुम्हारा नहीं था। एक मिनट, अब बताओ, ताकि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, सब लोगों को अच्छे से सुनाई दे। बताओ। हाँ, ये सच है कि मेरी शादी का डिसीजन मेरे पापा ने लिया था। ये भी बता कि तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स किया गया था। हाँ, ये भी सच है कि मैं ये शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। सुन लिया? मॉम, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मॉम, सुन लिया आप लोगों ने? मैं ही नहीं, गुनगुन भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शायद रिद्धेश को अब तक रियलाइज हो गया होगा, इसलिए वो मुंह छुपाए कहीं घूम रहा है। ये रिद्धेश भाई साहब हमारे बारे में ऐसा सोचते? नहीं गोली दीदी, डॉक्टर साहब तो हमारे परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। अरे तो कहाँ है वो? आगे आके माया जी को जवाब क्यों नहीं दे रहे? हर पेरेंट अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए सोचता है। मैंने भी ऐसा किया। So where am I wrong? मैं आप लोगों से ये सब नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर किया। मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसेंगे, मेरी समधियों को जोकर कहेंगे, तो ऑब्वियसली मैं अपने आप को डिफेंड करूंगी। मुझे लगा था मेरी बेटी आप लोगों के घर में खुश रहेगी। मैं खुश हूँ मॉम, खुश। तुम ऐसा सोचती हो गुनगुन, लेकिन इन रियलिटी तुम खुश नहीं हो। मेरे एब्सेंस में
तुम हमेशा एक हैप्पी फैमिली के लिए तरसी हो। जैसे ही तुम्हें ये जॉइंट फैमिली दिखी, तुम्हें लगा कि तुम्हें सब मिल गया। इट्स लाइक हफ्तों के भूखे को पेट भरने के लिए जहर भी दिया जाए ना, तो वो खा लेता है। लेकिन मैं अपनी बेटी को जहर नहीं खाने दूंगी। ऐसे नर्क में नहीं जाने दूंगी जहां तुम्हें ना कोई खुशी मिले, ना कोई सुख, ना कोई कंफर्ट। तुम्हें ये लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि ये लोग भी तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम्हारी तरह इन्हें भी बिना मेहनत किए लैविश लाइफस्टाइल जीनी है। तो इन्होंने रिद्धेश के भोलेपन का फायदा उठाया और अपने फटीचर बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगा कि गुनगुन रिद्धेश की इकलौती बेटी है और हमारा सब कुछ इन लोगों को मिलेगा। अगर अपनी संस्कृति, भाषा और संस्कार की उंगली थाम कर चलना गंवार होता है तो सभ्य होना क्या होता है हमें नहीं मालूम। शायद मेहमान को घर बुलाकर उनकी बेइज्जती की जाए, ये नई सभ्यता है। और अगर ये वास्तव में नई सभ्यता है तो राम जी की कृपा है कि उन्होंने हमें गंवार बनाया। माया जी, हमारे परिवार के पास पैसा नहीं है लेकिन सम्मान बहुत है, और वो भी आज आपने सबके सामने हमसे छीन लिया। इतना अपमानित होने से तो अच्छा होता अब मर जाते। बी माई गेस्ट, किसने रोका है? माया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बड़े भैया के बारे में ऐसे बात करने? पापा, चंद्रू, पापा, चंद्रू, आप लोग जरा हटिए, उनको हवा तो आने दीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अंकल जी, गहरी सांस लीजिए, ये लीजिए पानी पीजिए प्लीज। ठीक हो आप? ठीक है पापा। वाह, आप सिंगर बहुत बुरे हैं लेकिन एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। बस, अब आपने हद पार कर दी है। इनको सांस नहीं आ रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप तो डॉक्टर कहलाने के लायक ही नहीं है। अरे डॉक्टर तो क्या, ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। दृष्टि का लिहाज नहीं होता ना तो इसे तो बरनी में बंद करके इसका अचार डाल देती। जस्ट शट अप। हम लोग चुप ही हैं। डॉक्टर माया। अच्छा, रियली? मेरे फैमिली ने मुझे रोक रखा है, वरना आपको दिखा देते कि हम कुलश्रेष्ठ क्या हैं और क्या कर सकते हैं। ओह, कैसे? सबको ये बता के कि ये रिश्ता हमने। अन्नू, नहीं अन्नू। कहा जी, ऐसा कहा है? काहे चुप रहे? काहे ना बता दें इनको सब कुछ हम लोग। हाँ भैया, चुप करने से क्या फायदा अगर यहाँ पर सब लोग हमको लालची समझे। जी पापा प्लीज, अब बहुत हो गया। सच बोलकर ना इनकी बोलती बंद कर दीजिए। अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो हम बता देंगे। ताए जी, सुनंदा जी, अगर हम चुप हैं तो कोई मतलब है? आप में से कोई नहीं बोलेगा। माया जी, आपके अंदर सभ्यता नहीं है, इसलिए उस सभ्यता का भार हम गंवार लोग उठाएंगे।
हम डॉक्टर साहब का बहुत सम्मान करते हैं और आपने संबंधों की लाज नहीं रखी, पर हम सम्मान की लाज रखेंगे। बड़े पापा प्लीज आज बोल देने दीजिए। नहीं बेटा, कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। ये तमीज भूल गई है, लेकिन हमें नहीं भूलनी चाहिए। खाना खा के जाना, पता नहीं ऐसा खाना दोबारा तुम लोगों के नसीब में हो या ना हो। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।